हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हाउ टू सेलेक्ट अ गुड शेयर। ऐसा शेयर कैसे सेलेक्ट करें जहाँ से कम रिटर्न बन सकें। एटलीस्ट इतना हो कि यार बेसिक पता हो, बस 10 पैरामीटर में ढूंढूं और उससे ये पता चल जाए कि यार ये ठीक है, ये अच्छा शेयर है, ये रिटर्न बना सकता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है यार कि वैल्यूएशन कहाँ पर ख़रीदें, वैल्यूएशन ठीक है कि नहीं। ये दोनों चीज़ मैं आज बताऊंगा आपको। तो मेरी नज़र में कुछ 5 से 7 पैरामीटर हैं जहाँ पर हम लोग ज़्यादा कोई फंडामेंटल डीप में नहीं जाना, बैलेंस शीट नहीं देखनी और ये सब नहीं देखना अपने को, और पता चल जाए कि यार वर्थ बाइंग है कि नहीं। यहाँ मैं पैसा डालूँगा, कैपिटल डालूँगा तो यार डैमेज होने के चांसेस हैं या फिर मैं अर्न कर सकता हूँ। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो अभी जैसे मेरे पास एक ये शेयर उठाता हूँ मैं, कोई भी अननोन शेयर उठाएंगे हम लोग और वहाँ से पता करेंगे कि यहाँ रिटर्न बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, है ना। ये जैसे कोफोर्ज है। अब कोफोर्ज में मैं पैरामीटर देखूँ। जो पैरामीटर मैं देखता हूँ मैं उसके बारे में बताऊँगा आपको। ये पैरामीटर हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या मैं देखता हूँ। देखिए, पहली बात स्टॉक पीई। लोग बोलते हैं कि प्राइस टू अर्निंग यार पुराना तरीका हो गया। मैं कहता हूँ नहीं, अभी भी कोई पुराना तरीका नहीं हुआ। वैल्यू बाइंग 20 से 30 के बीच में बेस्ट होती है। 20 पीई से लेकर 30 पीई के बीच में। 30 के बाद स्टॉक की कैटेगरी ओवर वैल्यूएशन में आने लग जाती है और 20 की कैटेगरी न्यूट्रल होती है और 20 के नीचे अंडर वैल्यूड होता है शेयर। ठीक है। अब स्टॉक पी 35 चल रहा है, मतलब हल्का सा ओवर वैल्यूड है ना। अब दूसरी बात क्या है कि क्यों ओवर वैल्यूड है, उसके भी बहुत बड़े रीज़न है, बहुत बड़े कारण है। अगर मेरा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 25% है, रिटर्न ऑन असेट 17% है और फ्री कैश फ्लो 5 साल का, मगर मैं 5 साल से 5 ईयर्स का फ्री कैश फ्लो देखूं तो कंपनी 2000 करोड़ के ऊपर बैठी हुई है। प्रॉफिट वेरिएबल 5 ईयर का देखोगे आप तो ऑन एन एवरेज 20% है। ऑपरेशन प्रॉफिट मार्जिन देखोगे तो 17% है। अब होता क्या है, ये पैरामीटर आप राइट डाउन कर लो, नोट कर लो कि यार ये पैरामीटर, इस पैरामीटर पर मैं, मेरी कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होना चाहिए, प्रॉफिट वेरिएबल 20% के आसपास हो, आरओसी 20% हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% हो। तब मैं ये पैरामीटर पे आप खरे उतर जाओ। उसके बाद मैं कंपनी के अंदर अंदर और बाकी झांकना देखूंगा, है ना। तो स्टॉक वैल्यूएशन तो आप समझ लो, ये तरीका है कि कैसे पकड़ना है स्टॉक वैल्यूएशन। अब स्टॉक पी मैंने आपको बता दिया, 20 से 30 के बीच में अगर मिल रहा है स्टॉक पी, ठीक है, तो पहली बात तो वो वर्थ बाइंग है, डरने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हो सकता है कि आपको 20-30% डाउन चला जाए तो उसको एवरेज कर सकते हैं बिना डरे और उसकी बाइंग ओके है। ठीक है, हम प्राइस एक्शन देखेंगे ही नहीं। उसके बाद सबसे बड़ा पैरामीटर आता है ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। ठीक है। अब आप देखो तो इस कंपनी ने ईयर ऑन ईयर में अगर बात करूं, 10 साल ऐसा कोई साल नहीं है जिसमें इसके अर्निंग्स इंक्रीज ना हुए हों। 18, 44, 40, 45, 65, 71, 75, 108, 113, मतलब कंपनी के ईपीएस, अर्निंग पर शेयर इम्प्रूव हुए हैं। तो ये कंपनी परफॉर्म अपने आप करेगी। जब अर्निंग पर शेयर ईपीएस इंक्रीज़ हो रहे हों तो आज नहीं तो कल कंपनी अपने आप आपको आउट परफॉर्म करके दे देगी रिजल्ट। पैरामीटर देख लीजिए कि मुझे और कुछ नहीं देखना, स्टॉक प्राइस सीएजीआर देखिए आप, 5 साल में 50% की दर से बढ़ा है ये प्राइस। मतलब आपका पैसा 2 साल के अंदर डबल, 2 साल के अंदर डबल, 2 साल के अंदर डबल। तो वर्थ बाइंग है।
5 साल से ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है। शेयर कैपिटल समान रखते हुए अपनी कंपनी के रिज़र्व बढ़ाते चले जाना। ये दूसरी चीज़ है कि जहाँ पर शेयर कैपिटल यहाँ इंक्रीज़ नहीं किया और कंपनी अपने रिज़र्व बढ़ाते चली जा रही हो, ये बेस्ट होता है इस किसी भी कंपनी को जज करने के लिए। वर्किंग कैपिटल डेज रिड्यूस करना, रिड्यूस कर दे या मेंटेन करके रख ले, वही बहुत बड़ी बात है। वर्किंग कैपिटल डेज रिड्यूस करके रखना, पहले 68 थे, 50 आई, 57 आई, 70 आई, 48 आई, 64 आई, 38-30 मैनेज कर रहे हैं लास्ट 5 साल से वर्किंग कैपिटल डेज। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है। यही पैरामीटर होते हैं जहाँ पर आपको कोई भी शेयर को परखना होता है, भापना होता है कि यार यहाँ से पैसा बनेगा कि नहीं बनेगा। तो दिस इज़ वर्थ बाइंग, वैल्यू बाइंग, यही तरीका होता है हाउ टू सेलेक्ट अ गुड स्टॉक कि जिसके अंदर यार मुझे इन्वेस्ट करना है। ये बहुत बड़ा बेसिक क्वेश्चन आता है यार, हाउ टू सेलेक्ट अ स्टॉक, यार कैसे सेलेक्ट करें स्टॉक को। तो ये मुझे बेस्ट लगता है। अब सबसे बड़ी बात, वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। एक फार्मूला लिख लीजिए, EPS इंटू 27 इंटू 5.3 डिवाइड बाई 7.2। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, EPS, लेकिन EPS ईयर ऑन ईयर आएगा, है ना। EPS क्वार्टरली EPS मत उठा लीजिएगा। EPS इंटू 27 इंटू 5.3 डिवाइड बाई 7.2। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, EPS इंटू 27 इंटू 5.3 डिवाइड बाई 7.2। उससे जो वैल्यूएशन निकलेगी वो वैल्यूएशन देख लीजिएगा कि यार उसके नीचे ही चलनी चाहिए प्राइस। उसके ऊपर चल रही है ना प्राइस, तो वो बहुत ओवर वैल्यूड है। उसके नीचे चलती है तो वेल एंड गुड है, इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं उसमें। बाय बाय, आई एम साइनिंग ऑफ। मेरी समझ से ये बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपको समझाने के लिए, बेसिक आदमी को, कि हाउ टू सेलेक्ट ए स्टॉक इन स्टॉक मार्केट।